हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इजी इसलिए है कि इसमें एक ही प्रॉपर्टी से कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है और इसे देख के स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। क्या क्वेश्चन है देखिए, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस ए टी डी टी डी टी डी टी। अब जहाँ एक बार इंटीग्रेशन हो वहाँ पर बच्चे थोड़ा सा हिम्मत करके उसे सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ दो इंटीग्रेशन हो वहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तो तीन तीन इंटीग्रेशन है, तो ये क्वेश्चन इसलिए कंफ्यूज बहुत करता है, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, एफ टी फंक्शन लेट कर लीजिए, क्या, कॉस ए टी। उसके बाद क्या करना है, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वो कितना हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका नाम हो गया एफ पी, राइट। अब हमारा काम क्या है कि इस फंक्शन की हेल्प से ये इंटीग्रेशन तीनों, इन सब का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना। हम लोग जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन 0 टू टी हो तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है उसका लाप्लास निकालने की, तो वही प्रॉपर्टी हम पहले नोट कर लेते हैं। वी नो दैट इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ पी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी एफ पी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी हेल्प से हम सिंगल इंटीग्रेशन कॉस ए टी डी टी की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी कॉस ए टी डी टी, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 1 अपॉन पी एफ पी। सिंपल है, ये प्रॉपर्टी हमने एक बार यूज की तो 1 अपॉन पी एफ पी आ जाएगा और एफ पी की जगह पर ये वाली वैल्यू हम नोट कर देंगे। तो बनेगा 1 अपॉन पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। इसको हम नाम दें f1p। ठीक है, सिंगल इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब हम इस पूरे के पूरे फंक्शन को फिर से ft मान लें और फिर इस पे एक और इंटीग्रेशन लगा दें, मतलब यही प्रॉपर्टी दूसरी बार इंप्लीमेंट करें। तब क्या होगा, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस ए टी डी टी। अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन तो यहाँ पर था, तो ये तो हो गया एफ टी। एफ टी पर जब फिर से ये प्रॉपर्टी लगेगी तो ये बनेगा 1 अपॉन पी और एफ पी नहीं लगेगा, अब यहाँ पर F1p यूज होगा। तो F1p हम पहले से निकाल चुके हैं, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा फंक्शन था एफ टी और उस पर एक बार फिर से इंटीग्रेशन लगाएंगे हम, तो 1 अपॉन पी F1p आ जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पहले से हम निकाल चुके हैं जिसको हमने नाम दिया था F1p। ठीक है, अब ये जो टर्म आई है इसको हम नया नाम दे देते हैं, इसे कहेंगे हम F2p। फिर से एक बार यही प्रॉपर्टी यूज करें तो हमें तीन इंटीग्रेशन मिलेंगे, 0 टू टी एंड 0 टू टी कॉस ए टी डी टी। यहाँ से यहाँ तक तो हमारा एक फंक्शन हो गया जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने F2p माना है, उस पर हमने इंटीग्रेशन लगाया
तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1/p f2p। अब f2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/p प्लस a²। ये वाली पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर नोट कर दी। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1/p² प्लस a²। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।